जो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का मामला है उसको उठाया जा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है उसको मुस्तकबिल में अपनी नज़रें नहीं मिला सकेगा सियासत में। सियासत किसी तौर के ऊपर भी मुखालफीन पर पाबंदी लगाने का नाम नहीं है। आपने पिछली दफ़ा चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बल्ले का निशान छीन लिया, पीटीआई को क्या फ़र्क पड़ा। आपने इमरान खान को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, पीटीआई को इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ा है। सारे एमएनएज और एमपीएस जो हैं वो जो इलेक्शन जीत के आए हैं, किसी का कद्दू निशान था, किसी का टाइपराइटर निशान था, किसी का छल्ली निशान था, क्या क्या लोगों ने निशान ढूंढ के इन एमएनएस को और एमपीएस को असम्बलियों में भेजा, और यही सूरत हाल मजीद बढ़ेगी। इमरान खान इस वक्त मजलूम है और मजलूम के साथ पूरी कौम इस वक्त जो है खड़ी है। 14 महीनों से जिस तरह से इमरान खान को जेल में रखा गया और अब जब उनकी रिहाई हुई तो उनको नए मुकदमों में डाल दिया गया, और यही रवाज चल रहा है। जो अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, असल में जो अदालतें हैं उनका बुनियादी तौर के ऊपर तो हक ही सलब कर लिया गया है, और ना सुप्रीम कोर्ट को आप मान रहे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को जो है वो माना जा रहा है। पाकिस्तान में एक अनार्की की फजा क्रिएट कर दी गई है, और आज के फैसले से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो मजीद बढ़ेगा। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के अमूर के ऊपर बात कर रही है, चाहे वो अमेरिका की कांग्रेस हो या बरतानिया की पार्लिमान हो या के बाकी ममालिक हों। इस वक्त पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया, अहमद को गिरफ्तार किया गया, और लोग जो मिसिंग हैं, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और फौरी तौर पे इन लोगों को रिहा किया जाना चाहिए।